जापान के एक शहर निगोया से ये मूवी स्टार्ट होती है। एक लेडी काम से लेट नाइट अपने घर बस से वापस जा रही होती है। उसके बैग में एक रेड की चेन लगी होती है जो कि उसके लिए खतरा बनने वाली थी। बस के अंदर टीनेज लड़कियों का एक ग्रुप भी होता है जो कि खेल रहा होता है। वो लोग बस में एक लड़की टेके टेके के बारे में बात करती है जिसकी बॉडी 2 हिस्सों में कटी हुई होती है और उसका नीचे वाला हिस्सा गायब होता है। उसके लिए कहा जाता है कि टेके टेके एक ओवरपास से रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर गई थी जिसकी वजह से वो 2 हिस्सों में कट गई थी। अब उसका गोश्त दोनों हाथों और एल्बो से चलता है और एक खास तरह की विसिल निकालता है जो सुन के लगता है कि वो टेके टेके कह रहा है। अगर उसको कोई भी इंसान अकेला ओवरपास से गुजरता हुआ मिलता है तो वो उसके भी 2 टुकड़े कर देती है। उनको उसी तरह मारती है जैसे वो खुद मरी थी। पिछले कुछ महीनों से बहुत सी लड़कियां इसी तरह कटी हुई मिली हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हें टेके टेके ने मारा है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वो औरत उन लड़कियों की बातें सुनती है और परेशान हो जाती है क्योंकि उसको भी उसी ओवरपास से इस टाइम गुजरना होता है। वो उनको डांट के चुप करा देती है। वो उस ओवरपास से गुजर रही होती है कि उसे पीछे से विसिल की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता, पर जब दोबारा देखती है तो वो आधी टेके टेके को देखती है। वो औरत डर के मारे भागना शुरू कर देती है और टेके टेके उसका पीछा करती है और आखिरकार उस औरत को 2 हिस्सों में काट देती है। काना और अयाका एक साथ स्कूल में पढ़ती हैं और बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं बचपन की। अयाका काना को बताती है कि उसे इस स्कूल के बॉय इत्सुमी से प्यार हो गया है। वो काना से कहती है कि वो इत्सुमी को उसकी फीलिंग्स बताए क्योंकि वो खुद बहुत शर्माती है। काना पहले तो मना करती है पर फिर बाद में मान जाती है। काना इत्सुमी को अयाका की फीलिंग्स बताती है मगर इत्सुमी काना को पसंद करता है, मगर काना के कहने पर फिर भी अयाका के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। दूसरे दिन अयाका काना को अपनी डेट के बारे में बताती है और उसे बताती है कि इत्सुमी बार बार काना के बारे में ही बात किए जा रहा था। अयाका उससे कहती है कि अब वो डेट पर जाएंगे तो काना भी उनके साथ चले। काना मना कर देती है मगर फिर मान जाती है। स्कूल के बाद वो दोनों इत्सुमी से मिलने जाते हैं और वो उन्हें अपना बिल्कुल नया फोन दिखाता है और फोन में एक न्यूज चल रही होती है उसी औरत की। इत्सुमी उन दोनों को टेके टेके की स्टोरी बताता है और उन्हें कहता है कि कभी भी रात को ओवरपास के ऊपर से अकेले ना जाएं और कहता है कि अगर वो चली भी जाए तो पीछे से आवाज आए तो हरगिज मुड़कर ना देखे। ये सुना है कि अगर टेके टेके की आवाज को इग्नोर कर दो तो फिर वो कुछ नहीं कहती। अयाका उसे बताती है कि अगर उसको इग्नोर करके चला भी जाया जाए तो 3 दिन के अंदर वो इंसान मर जाता है। इतने में अयाका वॉशरूम जाती है तो फिर इत्सुमी काना से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, अयाका को नहीं। अयाका ये सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर रात हो जाती है और वो लोग अपने अपने घरों के लिए निकलते हैं। इत्सुमी पहले चला जाता है, काना और अयाका एक साथ जा रही होती है। रास्ते में अयाका काना से पूछती है क्या वो भी इत्सुमी में इंटरेस्टेड है तो काना मना कर देती है, मगर अयाका को यकीन नहीं होता। वो उससे लड़ाई कर लेती है और उसके बगैर रास्ता बदल के अलग जाने लगती है और वो अनजाने में उसी ओवरपास से गुजरती है। और वहाँ से गुजरते हुए उसे काना के ऊपर गुस्सा करने पे बहुत दुख हो रहा होता है। वो जा रही होती है कि उससे पीछे से आवाज आती है और वो मुड़कर देख लेती है, सामने टेके टेके होती है। वो एकदम घबरा जाती है। वो डर के एकदम भागती है पर टेके टेके उसके भी 2 टुकड़े कर देती है। दूसरे दिन जब काना को पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो दुख से जमीन पर बैठ जाती है। उसकी टीचर आके उसे कंफर्ट करती है। वो घर आती है तो उसी औरत के बारे में न्यूज चल रही होती है। इसमें उसका शौहर कहता है कि उसको टेके टेके के गोश्त ने मारा है, जिससे काना को रियलाइज होता है कि उसकी फ्रेंड का मर्डर भी उसी गोश्त ने किया है। वो फ्रेश एयर लेने बाहर जाती है तो वहाँ बच्चे भी टेके टेके के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फिर वो इत्सुमी से मिलती है और उन्हें अपनी और अयाका की फाइट के बारे में बताती है। वो इत्सुमी को उस औरत के बारे में भी बताती है तो इत्सुमी कहता है कि ये सब कुछ एक मिथ है और उस औरत को उसके हस्बैंड ने ही मारा होगा।
फिर जब रात हो जाती है तो कान्हा उसी ओवरपास पे जाती है अपनी फ्रेंड के लिए उस जगह पे फ्लावर रखने के लिए। हालांकि उसे पता था कि रात में यहाँ नहीं जाना, उसकी फ्रेंड मर चुकी है, फिर भी वो जाती है और उसके लिए फूल रखती है। वहाँ कहीं इत्सुमी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो वापस कान्हा के पास जाने के लिए मुड़ जाता है। उसी वक्त ही कान्हा को पीछे से आवाज आती है। वो रियलाइज करती है कि ये टेके टेके है और उसे इत्सुमी की बात याद आ जाती है कि आवाज आने पर टेके टेके को देखना नहीं है। वो आंखें बंद करती है और वहीं बैठ जाती है। टेके टेके उसके पास आती है, उसे घूरती है, पर कान्हा अपनी आंखें बंद रखती है। कुछ ही देर में टेके टेके वापस चली जाती है। फिर कान्हा उठ के जाने लगती है तो उसे पीछे से अयाका की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देख लेती है तो देखती है कि ये टेके टेके होती है। कान्हा एकदम से भागने लगती है कि सामने से इत्सुमी आ जाता है और वो उसके पास भाग जाती है। वो दोनों भागते हैं लेकिन आगे जाके गिर जाते हैं। कान्हा देखती है तो टेके टेके जा चुकी होती है। उसे फील होता है कि टेके टेके सिर्फ उन्हीं पे हमला करती है जो अकेले होते हैं। दूसरे दिन कान्हा इत्सुमी से मिलने जाती है जिसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है साइकिल से गिरने की वजह से। टेके के बारे में जानने के लिए कान्हा स्कूल की लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसकी कजन आ जाती है। वो बताती है कि वो भी टेके टेके के बारे में रिसर्च कर रही है। वो दूसरी सिटी एक प्रोफेसर से मिलने जाने वाली है जो टेके टेके के बारे में काफी कुछ जानता है। कान्हा उसे बताती है कि उसने लास्ट नाइट टेके टेके को देख लिया है और उसके बाद अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। वो सिटी से निकलते हैं और प्रोफेसर से मिलते हैं जाकर। प्रोफेसर बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक लड़की ओवरपास से कूद गई थी और ट्रेन के नीचे आके उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा मिला था। उसके बाद से टेके टेके ने लोगों की जान लेना शुरू कर दी। प्रोफेसर उन्हें कुछ लोगों के पते देता है जो उसके बारे में जानते हैं या उसे भुगत चुके हैं। प्रोफेसर अपने असिस्टेंट टकेडा के साथ उन्हें उस लड़की के रिलेटिव्स के घर भेजता और उन्हें खास तौर पे बताता है कि टेके टेके उन पर ज्यादा हमला करती है जो रेड कलर की कोई भी चीज पहनी हुई होती है। से शुरू में उस रेड की चेन वाली औरत पर। टकेटा उन्हें उसके रिलेटिव्स के पास लेकर जाती है जो उन्हें बताती है कि टेके टेके का रियल नेम काशियामा रिको है। उसका कोई रेप कर लेता है जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो जाती है और इस वजह से उसे जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से उसे रेड कलर से सख्त नफरत हो गई थी। टाइम के साथ साथ उसने अपने पास से हर रेड कलर की चीज निकाल दी थी मगर वो उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाई और आखिर में उसने ओवरपास से जंप कर लिया। ट्रेन के नीचे आकर 2 टुकड़ों में हो गई। उनको टेके टेके के बारे में सब कुछ पता तो चल गया था मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उसे रोकना कैसे। वो जा रही होती है कि टकेडा उन्हें बताता है कि उसने सुना है कि काशिमा के लिए जो मेमोरियल बनाया था उसके बाद से सबकी मौतें रुक गई थी। फिर वो मेमोरियल गिर गया और फिर दोबारा से ये सब कुछ शुरू हो गया। वो लोग मेमोरियल के पास जाने की ट्राई करती है। रास्ते में उसकी कजन बताती है कि वो भी लास्ट नाइट ओवरपास से निकली थी। उसके पास भी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। वो उस मेमोरियल तक पहुंचती है तो रात हो जाती है। वो उसे सीधा कर ही रही होती है कि उन्हें टेके टेके की आवाज आती है। टेके टेके उनकी तरफ भागती है। वो मेमोरियल को सीधा कर देती है। उसके बाद टेके टेके गायब हो जाती है। वो कार में जाकर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि टेके टेके ने उन पर हमला कर लिया है। वो उनके पीछे आती है क्योंकि उनकी कार का कलर भी रेड था। वो कार से उतरती है और भागना शुरू कर देती है पर भागते भागते उसकी कजन का सर किसी चीज से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। उस ब्लड की वजह से टेके टेके उस पे हमला कर देती है। उसको भी 2 हिस्सों में काट देती है। के बाद वो कान्हा को देखती है, उस पे अटैक करती है मगर मारती नहीं है या मार नहीं पाती। फिर सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है। कुछ बच्चे कान्हा के घर के पास गुजर रहे होते हैं और जिक्र करते हैं एक पागल लड़की का जो रेड कलर से नफरत करती है और बात करते हैं कि इस एरिया में टेके टेके का घोस्ट देखा गया है। 1 साल बाद टकेदा कान्हा से और उसकी माँ से मिलने आता है जो अब एक नई जगह पे शिफ्ट हो चुकी है। पता चलता है कि कान्हा उसके बाद से कैटाटोनिक स्टेट में है जब से उसकी कजन री की डेथ हुई है टेके टेके के हाथों। अब वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती और रेड कलर से नफरत करती है। वो अब रूम की विंडो के पास ही बैठी रहती है। हमें ये पता चलता है कि टेके टेके ने अभी भी कान्हा का पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके घर के बाहर चक्कर लगाती रहती है कि कान्हा का भी कुछ रेड पहनकर आया और वो उस पर हमला करती। लगता है कि कान्हा को ये सब पता है इसीलिए वो रेड कलर से नफरत करती है और मूवी यही एंड